हेलो फ्रेंड्स, यूँ तो अमेजन इंडिया की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको मालूम होगा कि अमेजन की फ्यूचर ग्रुप से एक डील हुई थी, उसके बाद रिलायंस के साथ में इनकी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्शन बन रहे थे। इसी को देखते हुए इसकी जांच चल रही थी और जांच में ये पाया गया कि अमेजन एफडीआई के रूल्स को वायलेट कर रहा था और कहीं ना कहीं इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस इंडिया में अप्लाई कर रहा था, जिसकी वजह से सबसे पहले इनको 202 करोड़ की पेनाल्टी लगाई गई है। उसके बाद आगे फर्दर एक्शन और भी लिया जा सकता है, क्योंकि अभी जो जांच एजेंसीज हैं उनको एक्शन लेना बाकी है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले राइटर्स ने एक न्यूज पब्लिश की थी और उसमें उन्होंने बताया था कि अमेजन के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स देख के ये लगता है कि अमेजन सर्च इंजन में छेड़खानी करता है, इंडिया में खासकर, और वो इंडिया में अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए सर्च रिजल्ट में हेराफेरी करता है, जिससे जो नॉर्मल सेलर हैं उनके प्रोडक्ट्स पीछे चले जाएं और उनके प्रोडक्ट्स जो हैं, खासकर जो अमेजन के प्रोडक्ट्स हैं, वो आगे के पेजेस में दिखाए जाएं। उस डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा गया था कि जो इनकी प्रोग्रामिंग टीम है उनको बता दिया जाता है कि आप एल्गोरिथम में इस तरीके से चेंजेस करें कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं या हमारे सेलर्स के प्रोडक्ट्स हैं वो शुरुआत के 2 पेजेस में ज़रूर रैंक करने चाहिए। बहुत बड़ा खुलासा राइटर्स ने किया था। फिलहाल इस पे जांच चल रही है और अमेजन ने ये कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ सही होता है। अब देखने वाली बात यह है कि जो जांच एजेंसीज हैं वो क्या एक्शन लेती हैं। अमेजन की मुश्किलें रोज बढ़ती हुई चली जा रही हैं। हाल में ही अमेजन एक बहुत बड़ा स्कैम करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने इंडिया में रीजनल डिस्कवरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दिया और सेलर्स को बताया नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया। इवन सेलर सपोर्ट को भी ये नहीं मालूम है कि ये पॉलिसी कहां से आई, कब आई, क्या इसका बेसिस है और किस तरीके से ये इंडिया में लगाई जा रही है। तो जब वो अमेजन को कंप्लेन करते हैं तो इनकी इंटरनल टीम की तरफ से रिप्लाई आता है कि हाँ जी, इन प्रोडक्ट्स को हमने बंद कर दिया है क्योंकि ये एक पार्टिकुलर रीजन में दिखाई देंगे, इसलिए क्योंकि हमने इस पर रीजनल डिस्कवरी पॉलिसी लगा दी है। अब इस पॉलिसी को लेकर मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया ही था कि साल 2019 में ये पॉलिसी इंडिया में आई थी। उस समय भी अमेजन ये बात सेलर से छुपा रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये बात लीक होती गई और अमेजन सेलर सेंट्रल के फोरम में बहुत बड़ा बवाल हो गया। बहुत सारे सेलर्स ने रिपोर्ट करना स्टार्ट किया। अंत में प्रेशर में आके 1 ही 2 महीनों में अमेजन ने इस पॉलिसी को रोल बैक कर लिया था। वहां भी कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया था इस पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए और इसको रोल बैक करने के लिए। उस समय सेलर्स बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गए थे। वो इसलिए क्योंकि उस समय इन्होंने सेलर्स के सारे प्रोडक्ट्स को इंडिया में बंद कर दिया था। बस अगर आप यूपी से सेल करते हैं तो यूपी का जो रीजन है, जो यूपी से सटे हुए स्टेट्स हैं, आपके प्रोडक्ट्स वहीं पे दिखाई देंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया कहीं नहीं दिखाई देंगे। अगर आप साउथ से सेल करते हैं तो जो साउथ का रीजन है आपका प्रोडक्ट वहीं दिखाया जाएगा या उसके आसपास के स्टेट्स में दिखाया जाएगा, रेस्ट ऑफ द इंडिया नहीं दिखाया जाएगा। तो उस समय ज़्यादा विरोध इसलिए हुआ कि सारे प्रोडक्ट्स को इन्होंने बंद कर दिया था। बट इस बार इन्होंने क्या किया है दोस्तों, इन्होंने आपके जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं उन पे एक्शन लिया है और कहीं ना कहीं आपके जो बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं ये इनकी विजिबिलिटी को डाउन कर रहे हैं और उस पर रीजनल डिस्कवरी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक कोई नोटिफिकेशन किस तरीके से पॉलिसी इंडिया में इंप्लीमेंट हो रही है, किन लिस्टिंग्स में इंप्लीमेंट हो रही है, एक ही कैटेगरी के कुछ लिस्टिंग्स में ही क्यों इंप्लीमेंट की जा रही है, कुछ में क्यों इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, ऐसा कोई जवाब अमेजन नहीं दे रहा है अपने सेलर्स को। जितनी बार आप कंप्लेन करेंगे, सेलर सपोर्ट को बताएंगे, वो आपको वही लाइन रिप्लाई करेंगे कि हाँ जी, इसमें रीजनल डिस्कवरी पॉलिसी लगा दी गई है जिससे एक पार्टिकुलर रीजन में ही ये प्रोडक्ट दिखाई देंगे। बट क्यों लगी, कैसे लगी, इस पॉलिसी का नोटिफिकेशन क्या है, इसका बेसिस क्या है, कहाँ है इस पॉलिसी की डिटेल, ये फिलहाल अभी अमेजन कुछ भी नहीं बता रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि अमेजन फर्दर इस पे क्या एक्शन लेता है, क्योंकि मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी पिछली वीडियो में कि उस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, जिससे वो वीडियो फैल पाए, वायरल हो पाए और उन लोगों तक पहुंच पाए जो अमेजन के पॉलिसी मेकर हैं और उनको पता लग पाए कि कहीं ना कहीं इंडिया में ये बात फिर से लीक हो रही है और सेलर्स को मालूम चल चुका है कि आप रीजनल डिस्कवरी का टैग लगा के सेलर्स की विजिबिलिटी को प्रभावित कर रहे हैं और उनके लिस्टिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं। बट वहाँ पे सोचने वाली
वाली बात यह है कि वो वीडियो 3 से 4 हजार व्यू गेन कर चुकी है, लेकिन जो रिट्वीट मैंने आपको कहा था वो तकरीबन 30, 40, 50 ही हुए हैं। तो आप लोग जाके वहां पे सपोर्ट करिए, उसको रिट्वीट करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे जो आपके सेलर्स हैं, जो आपके फैमिली में लोग हैं जो सेल करते हैं या जो लोग सेल करने का मन बना रहे हैं, वो इस पॉलिसी से बचे रहें। क्योंकि ये पॉलिसी अगर ठीक तरीके से इंडिया में इंप्लीमेंट हो गई तो बहुत सारे सेलर्स बर्बाद होने की कगार पे आ जाएंगे। क्योंकि इस पॉलिसी में आपको इंडिया में सारे रीजन्स को कवर करने के लिए हर जगह का जीएसटी लेना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह का आपको एपीओ भी चाहिए होगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चाहिए होगा, हर जगह का अलग अलग रिटर्न भरना पड़ेगा, हर जगह के टीसीएस, टीडीएस, सारी चीजें, मतलब आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ये किसी को करने के लिए देते हैं तो वो आपसे बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करेगा। और चूंकि आप अमेजन के एफसी में आइटम्स भेजेंगे तो 1 जनवरी से इनकी फीस भी बढ़ने जा रही है, तो सेलर्स बहुत ज्यादा नुकसान में चले जाएंगे। अल्टीमेटली फिर अमेजन स्मॉल और मीडियम स्केल सेलर्स के लिए नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये अमेजन पे बेच ही नहीं पाएंगे। एक तो यहाँ पे वैसे इतना कमीशन है, इतने सारे चार्जेस हैं। इसीलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अमेजन तक ये बात पहुंचाइए कि ये रीजनल डिस्कवरी प्रोग्राम क्या है, आपने इसको कब से इंप्लीमेंट किया हुआ है, और इसकी डिटेल सेलर को दी जाए, नोटिफिकेशन दिया जाए कि हाँ जी ये इंप्लीमेंट हो चुका है। आप लोगों में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या इसका कोई चारा है, कोई जुगाड़ है क्या, तो कुछ चीजें मैंने इसमें देखी हैं, आगे मैं आपको शेयर कर दूंगा। फिलहाल अभी तक अमेजन ने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है और कुछ चीजें साफ नहीं हो रही हैं कि ये किस आधार पे प्रोडक्ट्स को बंद कर रहे हैं, क्योंकि एक ही कैटेगरी में कुछ प्रोडक्ट्स वहां पे दिखाई दे रहे हैं और कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिलती है मैं आपको जरूर कन्वे करूंगा। जो रिट्वीट मैंने आपको कहा है वहां पे अमेजन इंडिया ने उन चीज़ों को पढ़ लिया है, उनका रिप्लाई भी उस पर आ रहा है। अब देखने वाली बात है कि अमेजन इंडिया सेलर को क्या कन्वे करता है। और इसमें एक बात और देखने वाली है, CAIT कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने एक लेटर सेंटर को लिखा है और ये कहा है कि अमेजन को इंडिया में तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अमेजन लगातार इंडिया में स्कैम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है, जिससे ऑफलाइन व्यापारी या ऑनलाइन व्यापारी दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। इसीलिए अमेजन को बंद करना चाहिए और इस पे एक्शन लेना चाहिए। एक बड़ा लेटर लिख करके व्यापार संघ की तरफ से सेंट्रल को दिया गया है। अब देखना होगा कि गवर्नमेंट इस पे क्या एक्शन लेती है और अमेजन इस पे क्या करता है, क्योंकि अमेजन अभी भी कह रहा है कि यहाँ सब कुछ ट्रांसपेरेंट है और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। थैंक यू सो मच।